योगी के सीएम आवास का पड़ोसी बंगला शापित है। आखिर क्या है बंगला नंबर 6 की डरावनी कहानी। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बने सीएम आवास में बाकायदा विधि विधान के साथ प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सीएम आवास के ठीक बगल में बंगला नंबर 6 में किसी को भी दाखिल होने की हिम्मत नहीं हो रही। योगी के कई मंत्री ऐसे हैं जिन्हें बंगले अलॉट होना बाकी है, लेकिन कोई भी बंगला नंबर 6 में जाना नहीं चाहता। दरअसल इस बंगले को अपशगुनी माना जाता है और देखा गया है कि जो भी इस बंगले में अपना डेरा डालता है उसकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये बंगला पहली बार चर्चा में तब आया जब करप्शन के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने खास राज्य मंत्री और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जावेद अब्दी को हटा दिया था। वो अखिलेश के बंगले के बिल्कुल बगल वाले बंगले यानी बंगला नंबर 6 में ही रहते थे। मुलायम के चाणक्य रहे अमर सिंह भी इस बंगले में वक्त निकाल चुके हैं। इस दौर में मुलायम और अमन की ठन गई और अमर को पार्टी छोड़नी पड़ी। बीएसपी सरकार में मायावती के करीबी माने जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा भी इसी बंगला नंबर 6 में रहते थे। तब उन पर शानो शौकत बरसती। उस ताकतवर मंत्री पर वक्त ऐसा बेरहम हुआ कि फिर उन पर सीएमओ मर्डर केस के साथ NRHM घोटाला भी कहर बनकर टूटा। साल 2012 में सरकार बदली तो अखिलेश ने वकार अहमद को श्रम मंत्री बनाया और वो भी बंगला नंबर 6 में बसने चले आए। वो जानते थे कि बंगला अपशगुनी माना जाता है, बावजूद इसके 1 साल के करीब उन्होंने इसी में गुजारा, पर उनकी तबीयत उसी दौर में ऐसी बिगड़ी कि फिर वो बिस्तर से आज तक नहीं उठ सकी। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उनके परिजनों ने तभी इस बंगले को खाली कर दिया था। फिर इस बंगले में रहने का नंबर आया राजेंद्र चौधरी का। वो अखिलेश के करीबी भी थे और जेल मंत्री भी। कुछ ही वक्त तक वो बंगले में रह सके कि उनका विभाग बदलकर राजनीतिक पेंशन जैसा मामूली कर दिया गया। चौधरी साहब बंगले की माया समझ गए और हालात के बदतर होने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर निकल गए। इस तरह एक के बाद एक वाक्य बंगला नंबर 6 से ऐसे जुड़े कि अब जिसके नाम ये बंगला आवंटित होता है वो खुश नहीं होता बल्कि रोता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।